ओम शांति। आज बाबा की विशेष खींच हो रही है और मैं आत्मा इस देह को छोड़ रोज की तरह चांद तारों को पार करते हुए पहुंच रहा हूं अपने मीठे बाबुल के पास और बीज रूप स्थान पर कंबाइंड हो जाता हूं बाप के साथ। एक अजीब सी चार्जिंग आज बाबा विशेष बिंदी स्वरूप में करा रहा है। मैं आत्मा खोती जा रही हूं, एक गहरी शांति में समाती जा रही हूं। शक्तियों का पुंज बनती जा रही हूं। बहुत गहरी सुख की अनुभूति हो रही है। मैं बीज आत्मा, बीज बाप के साथ इस गहरी चार्जिंग में चार्ज होती जा रही हूं, समाती जा रही हूं। बहुत गहरी शांति, सुख, शक्तियां से मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूं। बहुत गहरी और गुह्य और सुख की इंचार्ज बनती जा रही हूं। बहुत बहुत पावरफुल शक्तियां आत्मा में भरती जा रही हैं। जैसे आत्मा में शक्तियों का सैलाब उठ रहा है। शांति की गहराई की लंबी लंबी लहरें उठ रही हैं। ये क्या हो रहा है? लेकिन मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूं और कंबाइंड स्वरूप से ही मैं आत्मा बाहर निकली इस परम धाम से और पहुंच जाती हूं सेकंड में सूक्ष्म वतन में, जहां पर हम सब ब्राह्मण वत्स, हम सब ब्राह्मण बच्चे पहले से ही फरिश्ते रूप में खड़े हैं। मैं बाबा से अलग होकर उसी झुंड में जाकर फरिश्ता बनकर खड़ा हो जाता हूं और बाप दादा की गहरी नैनों के तरफ हर आत्मा की नजर जा रही है। आज बाबा एक एक हम कमांडोस को, शिव सैनिकों को, शिव शक्तियों को पावरफुल शांति का अनुभव नैनो के द्वारा करा रहे हैं। प्रकृति के द्वारा कितनी तेज शांति का अनुभव हो रहा है। कितनी गहरी शक्तियां बाबा के वरदानी हाथों से हम सब को चार्ज करती जा रही है। हम फरिश्ते रूप में इस गहरी शांति का अनुभव करते जा रहे हैं। पावरफुल शक्तियों का अनुभव
में हम समाते जा रहे हैं। बाबा आज विशेष कमांडर के रूप में हम सब शांति दूतों, शक्ति दूतों में शक्तियां और शांति और सुख भरते जा रहे हैं। विशेष प्रकृति से निकलती शांति की पावरफुल किरणें हमें चार्ज करती जा रही हैं। हम एक एक ब्राह्मण बच्चे फरिश्ता रूप में इस चार्ज होते होते चमकते जा रहे हैं। एक एक फरिश्ता हम सब लाइट हाउस बनते जा रहे हैं, माइट हाउस बनते जा रहे हैं और गहरे सुख, शांति और शक्तियों से भरते जा रहे हैं। जैसे बाबा हमें चार्ज करता जा रहा है, हम एक एक ब्राह्मण सो फरिश्ता इस पावरफुल अनुभूति से चार्ज होते जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि बाप दादा अपना राइट हैंड एक तरफ घुमाता है तो हम सब उसी दिशा में देखने लगते हैं। तो सूक्ष्म वतन से बाहर सारी पृथ्वी दिखाई देने लगती है। पृथ्वी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। एक एक आत्मा से भरपूर है सारी पृथ्वी, लेकिन हर आत्मा की चमक बहुत कम से कम होती जा रही है। एक एक आत्मा बहुत उदास, तनाव में खोई हुई, फिक्रातों में खोई हुई, चिंताओं में समाई हुई वर्तमान और भविष्य की फिक्रातें उन्हें घेरे हुए थीं और हम सब आत्माएं शिव सैनिक, रूहानी कमांडोज बाबा के इशारे को समझ जा रहे हैं कि बाबा आज हमसे क्या करवाना चाहता है और हम सब चार्ज्ड आत्माएं उस पावरफुल सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। और देखते ही देखते पृथ्वी कहां गायब हो जाती है और हमें हमारा कमांडर आदेश देता है, एक एक करके नीचे उतर जाओ फरिश्ते रूप में और घेराव कर लो इस पृथ्वी का। और मेरे बच्चे जो दुखी हैं, तनाव में दिन रात नींद और जीवन को भूले हुए हैं, न रात को सोते हैं, न दिन में जीने का जीवन जीते हैं, उन पर जाकर ज्ञान वर्षा, शक्ति वर्षा
शांति वर्षा की किरणें फैलाओ और हम बाबा के डायरेक्शन के अनुसार एक एक आत्माएं फरिश्ते रूप में नीचे आ रहे हैं। उड़ते उड़ते उमंग उल्लास के पंखों से हम आत्माएं नीचे आ रही हैं। एक एक कमांडोज बिल्कुल डिसिप्लिन में व्यवस्थित एक के पीछे एक नीचे उतर रहे हैं, लगा रहे हैं और हमारा कमांडर बाबा भी धीरे धीरे पीछे नीचे आता है और पृथ्वी के ऊपर मध्य में बिंदी स्वरूप में पावरफुल किरणें फैलाता है और हम सब कमांडोज अपने कमांडर के इशारे का इंतजार कर रहे हैं और बाबा इशारा करता है शांति और हम सब कमांडोज छोटे छोटे टुकड़ियों में, कोई रशिया के ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को ऐसे मुख्य शहरों पर फैल जाते हैं। कुछ कमांडोज की टुकड़ियां अमेरिका के ऊपर लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क ऐसे मुख्य शहरों पर फैल जाते हैं। कुछ चाइना की बीजिंग और वुहान राज्य पर फैल जाते हैं। कुछ कमांडोज भारत अविनाशी खंड पर फैल जाते हैं। कुछ टुकड़ियां गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो रशिया पर फैली हुई टुकड़ियां की प्रकृति से शांति की सफेद किरणें पूरे रशिया में फैलने लगती है। अमेरिका पर फैले हुए फरिश्तों के नैनों से लाल रंग की शांति फैलती है। महाराष्ट्र पर फैले हुए भारत राज्य पर हरे कलर की शांति फैला देते हैं सारे भारत पर, गुजरात पर, तमिलनाडु पर और अन्य राज्यों पर। ऐसे ही चाइना देश पर अंबर कलर, ऑरेंज कलर की शांति फैल जाती है। फरिश्तों के प्रकृति से क्या ऑरेंज कलर की शांति निकल रही है। नैनो से ऑरेंज कलर की शांति निकल रही है। वरदानी हाथों से शांति की ऑरेंज कलर की किरणें निकल रही हैं। ऐसे ही हांगकांग के ऊपर फरिश्तों की टुकड़ियां सिल्वर कलर की शांति फैला रहे हैं। तो एक एक देश, राज्य, शहर, प्रांत का घेराव हम सब शिव शक्तियों ने कर लिया है। अलग अलग रंगों की किरणें अलग अलग देशों पर फैली है, लेकिन सबका एक ही संकल्प है, शांति। एक ही समय पर फैला रहे हैं शांति की किरणें।
तो उनका बहुत भारी असर हो रहा है। एक एक तनावग्रस्त आत्मा पर शांति का गहरी छाप छूटती जा रही है। एक एक आत्मा तनाव से मुक्त होती जा रही है। इतनी शांति सारे ग्लोब पर फैली हुई है। अलग अलग रंगों की किरणें, लेकिन सब की सब शांति फैला रही है। और सारा विश्व की एक एक आत्माएं इस शांति के गहरे अनुभव में समाती जा रही है। एक एक आत्मा शांति की मिठास का अनुभव कर रही है। शांति की रोशनी, शांति का प्रकाश, शांति का कलर एक एक आत्मा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही है। और वो अपना तनाव भूलते जा रहे हैं। तनाव छू मंतर हो रहा है। उनके चेहरे पर सुकून अनुभव हो रहा है। चाइनीज आत्माएं के चेहरे इस खुशी में चमक रहे हैं। अमेरिकन्स आत्माओं के चेहरे खुशी में लाल लाल हो रहे हैं। ऐसे ही रशियंस के चेहरे शांति के मारे खिले हुए हैं। भारत की आत्माएं, इतनी सारी आत्माओं को एक साथ तनाव मुक्त अनुभव करा रहे हैं। इतनी गहरी शांति से चार्ज होती जा रही हैं। हम एक एक रूहानी कमांडोज बाप के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने कमांडर का दिशा निर्देश का पालन करते जा रहे हैं। और हर आत्मा गहरी शांति में समाती जा रही है। इसके कारण तनाव उनका मिटता जा रहा है। अशांति छूमंतर हो रही है। और हर आत्मा अपने को बहुत शांतिमय अनुभव कर रही है। और बाबा ऊपर हमारा कमांडर बिंदी स्वरूप में डायरेक्शन देता है। शक्तियां और हम सब कमांडोस उसी एक संकल्प शक्तियों में समा गए। अब हमारी भ्रकुटी से एक एक देश पर, एक एक प्रांत, गांव, शहर, राज्य पर शक्तियां फैल रही हैं। प्रकृति से पावरफुल शक्तियां लेजर की तरह निकल रही हैं और उनके तनाव को रेजर की तरह काट रही है। लेजर की तरह शक्तियां फैल रही हैं
और तनाव रेजर से कटता जा रहा है। हर आत्मा शक्तियों का अनुभव कर रही है और तनाव क्या है भूल गई है। अशांति क्या होती है उससे अविद्या हो गई है। हर आत्मा की चमक अब चमकने लगी है। उनकी लाइट और भी गहरी होती जा रही है, जो सूक्ष्म वतन से देखने पर नहीं दिखाई देता था, अब महान अंतर दिखाई देता है। एक एक आत्मा के चेहरे पर सुकून स्पष्ट दिखाई देता है। फिर से डायरेक्शन देते हैं। हमारा कमांडर सर्वशक्तिवान बाबा खुशियों का डायरेक्शन देते हैं और हम उसी एक संकल्प में अब खुशियां फैला रहे हैं। एक एक फरिश्ते जहां भी अशांति, दुख, तनाव देखते हैं, हम एक देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। एक सेकंड में उड़कर एक टुकड़ी एक देश से उड़कर दूसरे देश में चली जाती है। जहां बहुत जरूरत है वहां पर अनेक टुकड़ियां एक साथ जमा हो जाती हैं। कमांडोस की, रूहानी कमांडोस। किसी को शांति, किसी को सुख, किसी को शक्तियां लुटाती जा रही हैं, लेकिन एक ही समय पे, एक ही संकल्प में चारों तरफ विश्व का घेराव करके रखा है। इसलिए एक साथ शांति का असर हम फरिश्तों से उनको हो रहा है। हम शिव शक्तियां, पवित्रता की पावरफुल किरणें बाबा के डायरेक्शन अनुसार अब एक साथ फैला रही है। अब उनको सुख और शांति दोनों एक साथ अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है और हमारा कमांडर पवित्रता के डायरेक्शन दे रहा है और हम कमांडोज उसी डायरेक्शन को फैला रहे हैं। सारी पृथ्वी एक एक आत्मा इस पवित्रता में झूम रही है। गहरी शांति उनके तनाव को भस्म करती जा रही है। गहरी सुख की अनुभूति उनके चेहरे पर सुकून ही सुकून भर रहा है। एक एक आत्मा अपने निज चमक में चमकती जा रही है। पवित्रता, शांति, सुख की जननी हम फरिश्तों की आंखों से फैल रहा है।
भ्रकुटी से फैल रहा है, वरदानी हाथों से फैल रहा है, और हम एक जगह से दूसरी जगह, हम सब फरिश्ते आसमान के द्वारा जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और जहां जरूरत ज्यादा है वहां और भी तेज लेजर फैला देते हैं। यह शांति उन्हें कितना सुकून पहुंचा रही है। यह सुख की किरणें तनाव मुक्त बना रही है, अशांति को शांति में बदल रही है। कितना पावरफुल वातावरण सारे विश्व में फैला हुआ है। खुशी का वायुमंडल उनके मुखमंडल को खुशी से भर रहा है। वायुमंडल उनके मुखमंडल को चमका रहा है। एक एक शिव शक्तियां फरिश्ते रूप में अपने कार्य को बहुत शक्तिशाली रूप से करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। एक ही संकल्प, एक ही समय और एक ही स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप से फैलाते जा रहे हैं। एक भी आत्मा वंचित नहीं है, एक भी आत्मा इन शक्तियों से छूटी हुई नहीं है। उनको ये सब प्राप्त हो रहा है। आज उनको मुक्ति का अनुभव हो रहा है। मुक्ति क्या होती है ये उनको अनुभव हो रहा है, और हम अपने कमांडर के डायरेक्शन अनुसार एक एक आत्मा पर मुक्ति की स्टैंप लगाते जा रहे हैं। किरणों के द्वारा, सकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा आकाश से फैलाते जा रहे हैं। एक एक आत्मा अपने को भाग्यवान समझ रही है और इतने रूहानी वातावरण में खोए हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो पृथ्वी पर हैं कि मुक्ति धाम में हैं। इतना मुक्ति का अनुभव एक एक आत्मा को हो रहा है। इतना शक्तियों का घेराव उनको घेरे हुए है। एक एक आत्मा अपने शक्ति स्वरूप का अनुभव कर रही है, और हम कमांडोज एक जगह से दूसरी जगह फरिश्ते रूप में आसमान के रास्ते उड़ते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और वो सब हमें देख रहे हैं।
गुणगान गा रहे हैं हम फरिश्तों का। उन्हें बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, पवित्रता का अनुभव हो रहा है, मुक्ति का अनुभव हो रहा है। और ये मुक्ति उनको तनाव से मुक्त करती जा रही है। उनका तनाव छूमंतर हो रहा है और मुक्ति से जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। जीवन मुक्ति क्या है? उनकी गहराइयों में एक एक आत्मा समाती जा रही है, खोती जा रही है। उन्हें प्रभु प्रसाद का अनुभव हो रहा है। जीवन मुक्ति का प्रसाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। एक एक आत्मा पहली बार जी उठी है, जीवन जी रही है, सुकून अनुभव हो रहा है। जीवन क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख का प्रसाद क्या होता है? उनको अनुभव हो रहा है। हम कमांडोस बस देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं और हमारा कमांडर बाबा हमसे करवाता जा रहा है, करवाता जा रहा है। और हम देने में इतने खोए हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने देशों का चक्कर लगा चुके हैं। एक समय पर कितने देश यहां से वहां उड़कर पहुंच गए, क्योंकि ये क्रम अभी भी जारी है और बाबा डायरेक्शन देता ही जा रहा है। कभी शांति का, कभी सुख का, कभी शक्तियों का, और हम वो करते जा रहे हैं। मुक्ति का देते जा रहे हैं, जीवन मुक्ति का देते जा रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। हर आत्मा पावरफुल अनुभव कर रही है और बाबा का डायरेक्शन मिला। बस, और हम सब कमांडोज फिर से एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और पृथ्वी का गोल गोल चक्कर लगाने लगे, सफेद फरिश्तों के रूप में, उमंग उल्लास के पंखों के द्वारा। हम अभी भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और एक एक आत्मा जीवन मुक्ति का अनुभव स्थायी रूप से अनुभव करती जा रही है। और हम बाबा के पीछे पीछे हम सब कमांडोज सूक्ष्म वतन की ओर चल पड़े। हम बाबा के पीछे फरिश्ते एक साथ लाइन में, एक ही रेखा में उड़ते जा रहे हैं और सूक्ष्म वतन पहुंच गए।
वो सारे कमांडर्स कहां गायब हो गए, पता ही नहीं चला। और मैं आत्मा बिंदी रूप बनकर बिंदी बाबा से कंबाइंड होकर चल पड़ी परम धाम की ओर। और मीठे बाबा को बीज रूप स्थान पर परम धाम में छोड़कर मैं आत्मा अब वापस यात्रा पर लौट रही हूं, अपने फरिश्ते शरीर जो नीचे है। और देखते ही देखते मैं आत्मा बिंदी स्वरूप से नीचे आ रही हूं और भ्रकुटी के बीच में आकर बैठ जाती हूं, इस बेहद के कार्य को पूरा करके। ओम शांति।
देखें अपने चारों ओर शिव बाबा की किरणों को आते हुए। वो मेरा सतगुरु मुझे गाइड करने वाला, मेरी सद्गति करने वाला, वो आया ही है मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। जिसे दुनिया में हर कोई ढूंढ रहा है, कोई गुफाओं में बैठा है तो कोई मंदिरों में, कोई जप कर रहा है तो कोई तप। उसकी कृपा मुझ पर हुई है। उसका वरदानी हाथ मेरे सर पर है। और चले अपना लाइट का शरीर पहन, चमकती हुई ड्रेस में, सूक्ष्म वतन की ओर। देखें अपने आप को, मैं फरिश्ता कैसे इन बादलों को पार करते हुए जा रहा हूं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में मेरे सतगुरु का दरबार लगा हुआ है। एक बड़ा सा हॉल, जहां सामने अव्यक्त बाप दादा मेरे सतगुरु एक सिंहासन पर विराजमान है। लाइट का उनका ये स्वरूप, जिसमें से चारों ओर निकलती हुई ये किरणें इतनी शक्ति, इतनी शांति, इतना सुख अनुभव करके मैं फरिश्ता आनंदित हो रहा हूं।
धीरे धीरे आ पहुंचा हूं मैं बिल्कुल अपने सतगुरु के सामने। उनकी दृष्टि लेने। इतना तेज प्रकाश ही प्रकाश। मेरे प्यारे सतगुरु की दृष्टि से मैं निहाल हो रही हूँ। अब शिव सतगुरु का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव कर रही हूँ। फील करें ये वरदानी हाथ, जिसमें से अनेक किरणें मेरे लाइट के शरीर में जा रही हैं। और अनेकों वरदान से मेरे सतगुरु मुझे सजा रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी भाव, विजयी रत्न भाव, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, अनेकों वरदानों को मैं फरिश्ता स्वयं में समा रहा हूँ और उसकी शक्ति को अनुभव कर रहा हूँ। कितनी भाग्यवान हूँ मैं आत्मा, जो स्वयं भगवान ने मुझे अपना शिष्य बना लिया। वो स्वयं सतगुरु बनकर मेरे जीवन में आए और मुझे चुन लिया। अब मेरे दोनों हाथ शिव सतगुरु के हाथों में है और उनकी सारी शक्ति
वो मुझको विल कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझ फरिश्ते का कि लाइट का स्वरूप और भी तेज प्रकाश चारों ओर फैला रहा है। सातों गुण, आठों शक्तियां, सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है। जिसके सर पे स्वयं शिव सतगुरु का हाथ हो, उसे फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर। मैं फरिश्ता अचल अडोल, बेफिक्र, बेगमपुर का बादशाह बन गया। पाना था सो पा लिया, अब पाने को क्या बाकी रहा। धन्य हो गया मैं ब्राह्मण, धन्य हो गया मैं फरिश्ता, धन्य हो गई मैं आत्मा, जो ऐसा सतगुरु मुझे मिला। सारे वरदानों को अपने में समाते हुए आत्मा की ज्योत को जगाते हुए मैं फरिश्ता उड़ चलता हूँ वापस साकारी वतन में, अपने साकारी शरीर में। और अपने एक एक वरदान को अपने जीवन में अनुभव करते हुए सफलता की ऊंचाई तक जा रहा हूँ। इतना है प्यारा, मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ